Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exam. Presents daily the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. So friends, let's start from the first word of the day, that is the demise. A person's death, the end of a period or lifespan. Dehant या फिर निर्धन. Let's see the synonyms: death, dying, passing away, decrease and या फिर quitters. Let's see the antonyms: beginning, rise, start, birth and commencement. Now let's see the example. Since Jim was so young, everyone was stunned by his heart attack and sudden demise. यानी कि जिम इतना छोटा था कि सब स्टन रह गए, सब शॉक रह गए उसके हार्ट अटैक से और उसकी डेथ से. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. इस दुनिया से चले जाना डिमाइस होता है. देखिए कितना आसान है इसको याद करना. इस दुनिया से चले जाना डिमाइस होता है. तो देखिए इस दुनिया से जो चला जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? डिमाइस हो गया वो, यानी कि वो इस दुनिया से चला गया, उसका देहांत हो गया. तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं. इस दुनिया से चले जाना डिमाइस होता है. तो डिमाइस का मतलब अ पर्सन्स डेथ, एंड ऑफ ए पीरियड और लाइफ स्पैन. देहांत या फिर निर्धन. So friends, this is the easy way by which you will easily able to remember this vocab. इस दुनिया से चले जाना डिमाइस होता है. Now let's see another one. Convulse. The meaning of this word is cause to make sudden, violent, uncontrollable movement. किसी को हिला देना, हलचल मचाना, किसी के साथ में बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करना, उसको बोलते हैं convulse. Now let's see synonyms. Shake up, stir, quake and jerk. And antonyms are calm, quiet, soothe and composure. Now let's see the example. The country was convulsed by the recent economic crisis. यानी कंपनी में बहुत हलचल मच गई जो उस देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं उससे. Now let's see the verb forms. Convulsed, convulsed and convulsed. Now let's see the related words. Convulsion यानी कि a great disturbance. Convulsive, resembling a convulsion in being sudden and violent. And convulsively यानी in a convulsive way. Now let's see the trick. कौन ने पुलिस थाने में कन्वल्स मचाया? देखिए कौन ने पुलिस थाने में कन्वल्स मचाया. देखिए कितना आसान हो गया. कौन और यहाँ पे भी कौन. तो कौन कौन होता है? चोर होता है. ओके, एक थीफ होता है. तो उसने क्या किया? पुलिस थाने में कॉन्वल्स मचाया, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी. जैसे कि ये मूवी ओए लक्की लक्की ओए, इसमें थाने में ही बहुत ज़्यादा हलचल मचा देता है. तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं कि कौन ने पुलिस थाने में कॉन्वल्स मचाया. सो द मीनिंग ऑफ द कॉन्वल्स इज हिला देना, हलचल मचाना, उस चीज़ को पूरे एरिया को हिला देना. सो बाय दिस वे यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर दिस वर्ड, दैट इज कौन ने पुलिस थाने में कॉन्वल्स मचाया. नाउ लेट्स सी अनदर वन. होरी. इंक्रेडिबली ओल्ड, वेरी ओल्ड, पुरानी. ओल्ड एज को अपन बोलते हैं होरी. नाउ लेट्स सी सिनोनिम्स. एज ओल्ड, एंटिक्वाटेड या फिर आर्केक. एंड एंटोनिम्स आर न्यू, मॉडर्न एंड रिसेंट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द होरी हाउस वाज बिल्ट इन द 18th सेंचुरी एंड इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ ए म्यूजियम. यानी कि ये बहुत ही पुराना घर है जो 18th सेंचुरी में बना था और अभी ये म्यूजियम का पार्ट बन गया है. नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड. होर, शोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड एज. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. दिस छोरी इज होरी. देखिए दिस छोरी इज होरी. छोरी क्या है? एक राजस्थानी वर्ड है. ओके, तो जिस छोरी को अपन बोलते हैं, क्या हम किसी गर्ल को अपन बोलते हैं, तो ये एक वुमेन है जो कि ओल्ड हो गई है, तो अपन क्या बोल रहे हैं? दिस छोरी इज होरी. तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि दिस छोरी इज होरी. ओके, तो होरी का मतलब है ओल्ड एज, इंक्रेडिबली ओल्ड एंड वेरी ओल्ड, पुरानी. और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, सो दैट हम आपको और वीडियोज़ और कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके प्रिपरेशन के लिए. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी अनदर वन, दैट इज फेबल्ड. फेमस स्पेशली बाय रेपुटेशन. प्रसिद्ध. जो प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं, उनको अपन बोलते हैं फेबल्ड. नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स. रेनोव्ड, फेमस, वेल नोन, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड एंड अक्लेम्ड. एंटोनिम्स आर अनहर्ड ऑफ या फिर अननोन. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द फेबल्ड यूनिकॉर्न कंटिन्यूज टू बी अ सिंबल ऑफ इल्यूसिव एंड मैजिकल ब्यूटी. यानी कि एक जो फैबल्ड यूनिकॉर्न, प्रसिद्ध यूनिकॉर्न है, वो अभी भी एक सिंबल है किसका? मैजिकल ब्यूटी का. नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड्स. फैबल यानी कि नीति कथा. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. फैबुलस गर्ल्स फैबल्ड होती है स्कूल में. तो देखिए फैबुलस गर्ल्स कैसी होती है? जो फैबुलस होती है गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है, वो स्कूल में बहुत फेमस होती है. तो फैबुलस गर्ल्स फैबल्ड होती है स्कूल में. तो देखिए फैबुलस और फैबल्ड दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं. ओके, और दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं. तो फैबुलस गर्ल्स फैबल्ड होती है स्कूल में. तो फैबल्ड का क्या मतलब हुआ? प्रसिद्ध होना हुआ. ओके, जैसे इस मूवी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट. तो फैबुलस गर्ल्स फैबल्ड होती है स्कूल में. इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. देखते हैं अनदर वन. डॉर्मेंट. Temporarily inactive, having normal physical functions suspended or slowed down for a period of time. शांत या निष्क्रिय. Now let's see the synonyms. Latent, passive, hibernate and inactive. And antonyms are active, alert, awake and conscious.
Now let's see the example. In a normal situation, the body white blood cell are dormant, but when an infection occurs, they become active germ fighters. यानी कि बॉडी के जो WBC होते हैं वो वैसे नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन कभी भी इन्फेक्शन होने वाला होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और फाइट करने लगते हैं उस वायरस से. नाउ लेट्स द ट्रिक. गवर्नमेंट अपना डोर बंद करके डोरमेंट है. तो देखिए कितना आसान. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कराना बहुत मुश्किल होता है, तो गवर्नमेंट अपना डोर बंद करके कैसे होती है, इनएक्टिव होती है. ओके, 2-2 घंटे के यहाँ पे लंच होते हैं, तो गवर्नमेंट अपना डोर बंद करके डोरमेंट है, यानी कि इनएक्टिव है. तो देखिए डोर और डोरमेंट दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, और अपन इसको गवर्नमेंट से रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना डोर बंद करके गवर्नमेंट है. तो डॉर्मेंट का मतलब वो टेम्पररी इनएक्टिव, हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शन सस्पेंडेड और स्लो डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. Now let's see another one. Friends, this part is very important for you because अगर आप vocab में weak हैं और not able to score good marks, then you can purchase our pen drive course in which you will get a 60 videos of 3000 words and in which you will get a very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs. And if you access via Vocab 24 app, you will get in 497 rupees, and if you want in a 8 GB pen drive, you will get in 999. And if you have any query or you want to call, then you can use this number, that is 7023333 So friends, this page is very important for you. All of you guys participate in the Wi-Fi Study YouTube contest in which 5 lucky winners will get a free access of A to Z vocab video via Vocab 24 app. And how to participate? You just need to subscribe to our YouTube channel and you need to comment any number between the 1 to 1000 on this video. And this is our selection process. We will generate 5 random numbers between the 1 to 1000 using random.org and select 5 winners whose commented number match with these generated numbers will get a prize. And 5 lucky winners will be announced on 9th Feb. So friends, please participate in this and you will get a Vocab 24 pen drive course by which you will definitely able to put a strong pedal on your vocab. So friends, let's see another one, that is simmer. Show or feel barely suppressed anger or other strong emotions. क्रोध की अवस्था में बने रहना. So if you are into the rage, then that thing is known as the simmer. So synonym of this word is seethe, rage, enraged, be angry, and antonyms are tranquil, cool, calm, and please. Now let's see the example. Because my neighbor's son has broken my car window for a 3rd time, I cannot help but simmer. यानी कि मेरे नेबर के सन ने 3 बार मेरी कार का विंडो तोड़ दिया और मैं सिर्फ गुस्से में ही वहाँ पे कर्ज अवस्था में खड़ा हो सकता था, मैं कुछ कर नहीं सकता था. Now let's see the verb forms. Simmer, simmered, and simmered. Now let's see the trick. समर में लोगों को सिमर बहुत आता है. तो देखिए फ्रेंड्स, समर और सिमर दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं. तो अगर अपन विंटर्स की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू विंटर्स, समर के अंदर लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है बिकॉज इरिटेशन ज़्यादा होती है टेम्परेचर ज़्यादा होने से. तो समर में लोगों को सिमर बहुत आता है. तो इस तरीके से अपन देखिए इसको इजीली याद कर सकते हैं. ओके, तो समर में सिमर बहुत आता है यानी कि गुस्सा बहुत आता है. ओके, इतना लोग काम नहीं रह पाते जितना विंटर में रह पाते हैं लोग समर के अंदर. तो समर में लोगों को सिमर बहुत आता है. इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. लेट्स सी अनदर वन. अनएडिफाइंग, स्पेशली ऑफ एन इवेंट टेकिंग प्लेस इन पब्लिक, डिस्टेस्टफुल, अनप्लीजेंट, अशोभनीय. Synonym of this word is unpleasant, distasteful, undesirable, unpalatable, displeasing. And antonyms are palatable, pleasant, edifying, and tasteful. Now let's see the example. It is unedifying to the public whether a scam is exposed to a government official. यानी कि ये बहुत ही अशोभनीय है, ठीक है, किसके, पब्लिक के सामने जब एक स्कैम एक्सपोज होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का. नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स. एडिफाई, एडिफाइड, एंड एडिफाइड. एंड रिलेटेड वर्ड है एडिफाई यानी कि इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. दूसरों के डॉक्यूमेंट को एडिट करके पब्लिश करना एडिफाइंग है. ओके, तो देखिए अगर दूसरों के डॉक्यूमेंट्स को एडिट करोगे तो पब्लिश करना कैसा काम है, अनएडिफाइंग है यानी कि अशोभनीय है. ओके, दूसरों के डॉक्यूमेंट को अगर किसी ने एडिट किया और फिर अपने नाम से पब्लिश कर रहा है तो कैसा काम है, वो अनएडिफाइंग काम है यानी कि बहुत ही अशोभनीय है. तो देखिए यहाँ पे भी एडिट आ रहा है, यहाँ पे ईडी आ रहा है. ओके, तो दूसरों के डॉक्यूमेंट को एडिट करके पब्लिश करना अनएडिफाइंग है, अनएडिफाइंग यानी कि अशोभनीय है. ओके, तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हो. नाउ लेट्स सी अनदर वन. स्कैन्स with an attitude or look of a suspicious or disapproval, संदेह से. Synonym of this word is suspiciously, skeptically, distrustfully, doubtfully या फिर dubiously. And antonyms are trustfully या फिर certainly. An example of this is, as the police officer listened to the woman crazy story, he could not help but look askance at her. यानी कि जब पुलिस ऑफिसर ने वुमेन की क्रेजी स्टोरी सुनी तो वो कुछ कर नहीं पाया. ओके, और साथ में उसको संदेह की नज़र से देख रहा था. नाउ लेट्स सी द ट्रिक.
ट्रेन में किसी ने खाने के लिए आस्क किया तो आपको एस्केंस किया हुआ। देखिए अगर ट्रेन में कोई अगर आपको खाने को देगा बिन बाती तो आप उसको क्या करोगे, संदेह से देखोगे, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एस्केंस बोल रहे हैं। ओके, किसी ने खाने के लिए आस्क किया तो आपको एस्केंस हुआ, यानी कि आपको संदेह हुआ कि ये क्यों पूछ रहा है। कि ट्रेन में किसी ने खाने के लिए आस्क किया तो आपको एस्केंस हुआ। तो देखिए आस्क और एस्केंस दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। ओके, आस्क और एस्केंस, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके इजीली याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर वन। Repercussion, an unintended consequence of an event or action, especially an unwelcome one. प्रतिक्रिया या फिर प्रभाव. Now let's say synonyms: consequence, result, effect and outcome. And antonyms are cause and reason. Now let's see the example. The largest repercussion from the stock market crash was the increase in the interest rates that left millions without the ability to pay for their homes. Now let's see the trick. जैसे बुक के प्रकाशन वैसे ही रिपरकशन। तो जैसे बुक के प्रकाशन यानी कि प्रकाशन कौन, पब्लिशर। ओके, तो जैसे बुक के प्रकाशन होंगे वैसे ही क्या होंगे, उसके रिपरकशन होंगे, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जितना अच्छा पब्लिशर होगा उतनी अच्छी बुक होगी और उतनी लोगों की पसंद आएगी। लेकिन जैसे प्रकाशन होंगे, पब्लिशर होंगे बेकार होंगे तो उसके रिजल्ट भी बहुत बेकार होंगे। तो जैसे बुक के प्रकाशन वैसे ही उसके रिपरकशन। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो रिपरकशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस हुए, रिजल्ट, आउटकम। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रकाशन और रिपरकशन देखिए एक जैसे वर्ड्स हैं, इनको रिलेट करके अपन इसको इजीली याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर वन। रिसर्जेंस, एन इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, पॉपुलैरिटी और अकरेंस। पुनरुत्थान। नाउ लेट्स सी सिनोनिम्स: रेनेसांस, रिसस्टिटेशन, रिवाइवल एंड रिविटलाइजेशन। नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स: फेलियर और अबॉर्टिवनेस। Now let's see the example. The downtown has experienced resurgence since the commercial revitalization project was completed. यानी कि टाउन को क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, रिसर्जेंस एक्सपीरियंस किया। ओके, सिंस द कमर्शियल रिविटलाइजेशन प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, जब उसका कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है वो वापस वहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स: रिसर्च, रिसर्च्ड एंड रिसर्च। एंड रिलेटेड वर्ड आर रिसर्च यानी कि पुनरुत्थान होना, एंड रिसर्जेंट यानी कि पुनरुत्थानशील। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। सर्जन ने पेशेंट का फिर से रिसर्जेंस किया। ओके, तो सर्जन क्या करता है, सर्जन वापस से किसी पेशेंट को सही करता है। तो कोई पेशेंट बहुत ही ख़राब था, उसकी कोई प्रॉब्लम थी, तो सर्जन ने क्या किया, पेशेंट का फिर से रिसर्जेंस किया, यानी कि उसको वापस से रिवाइव किया। ओके, उसको वापस से सही किया। जैसे कि किसी की किडनी फेल हो चुकी है तो उसको वापस से उसने सही किया। तो सर्जन ने पेशेंट का फिर से रिसर्जेंस किया, यानी कि उसको वापस से सही किया। तो इसका मतलब इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, सर्जन को रिसर्जेंस से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वापस से वंस अगेन वी विल रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। रिसर्जेंस यानी कि एन इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर ए पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी। रिपरकशन, एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इफेक्ट। एस्केंस, संदेह से देखना, सस्पिशियस से देखना। अनएडिफाइंग, शोभनीय। सिमर, शो और फील बेयरली सप्रेस्ड एंगर और अदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। यहाँ पे आप जी सकते हैं हमारा पेन ड्राइव कोर्स। डोरमेंट, शांत, टेम्परली इनएक्टिव। फेबल्ड, फेमस स्पेशली बाय रेपुटेशन। होरी, इनक्रेडिबली ओल्ड, वेरी ओल्ड, पुरानी। कॉन्वल्स, कॉज टू मेक सडन वायलेंट अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, हिला देना, हलचल मचाना। एंड डिमाइज, अ पर्सनस डेथ, द एंड ऑफ ए पीरियड और लाइफ स्पेन, किसी का देहांत होना। सो फ्रेंड्स, दीज आर द वोकैब्स फॉर टुडे एंड आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप इसको जनरली डेली लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमने 6th फैब को पूछा था। वन आउट ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच हैज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ओके, जहाँ पे आपका जो आंसर था वो था डी, ग्लट। ये काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है और इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हो। ओके, तो कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है उसको अपन बोलते हैं ग्लट। नाउ लेट्स सी द टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे। आउट ऑफ द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वन विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जो कि हमारा वर्ड है डिवी। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है एंड यू नीड टू गिव द आंसर व्हाइल कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो एंड दिस इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरीवन। फ्रेंड्स, you need to give the answer. And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.